बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। सामीन, ट्रेड का डेटा आया है। अब तक 4 महीने का डेटा आ चुका है इस फिस्कल ईयर 23। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर मंथली हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट हो रही है। 100 मिलियन डॉलर से गिरावट हो रही है। तो जो लास्ट मंथ यानी अक्टूबर में एक्सपोर्ट तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर्स की आई है, और 4 महीने के अंदर ये जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं ये तकरीबन 10 बिलियन डॉलर से कुछ कम है। और इसी तरीके से जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं ये अराउंड 11 बिलियन डॉलर के पास है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो अराउंड 10 बिलियन डॉलर का के आसपास है। तो ऐसा लगता है कि अगर 4 महीने में ट्रेड डेफिसिट जो है वो 10 बिलियन डॉलर का है, तो ऐसा लगता है कि ये तकरीबन जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं ये पिछले साल से थोड़े से कम होंगे। अगर एक्सपोर्ट कम होगी तो इंपोर्ट भी कम होगी। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऐसा लगता है कि साल में तकरीबन 32 से 33 बिलियन डॉलर की हो सकती है, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस के मंथली नंबर्स में भी कमी आ रही है, जिसकी वजूहात हैं। तो अगर रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, जैसे कि तकरीबन 10 बिलियन डॉलर तक रिपोर्ट हुए हैं 4 महीने में, और मंथली नंबर्स में भी रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, यानी तकरीबन 2 बिलियन डॉलर से कुछ ऊपर। तो अगर इसका भी अगर हम देखें तो आगे चल के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी ऐसा लगता है कि ये 7 से 8 बिलियन डॉलर का होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट 7 से 8 बिलियन डॉलर अगर हो साल के आखिर तक, और इसके अलावा जो 30 जून 2023 तक हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड्स हैं जो तकरीबन 23 बिलियन डॉलर हैं, तो ये मिला के तकरीबन जो हमें इस वक्त एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड्स हैं वो 32-33 बिलियन डॉलर ये रिपोर्ट हो रही कि ये होंगी इस साल। अब ये सेट ऑफ कैसे होंगी, क्योंकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो तो खाली 8 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। तो इसमें थोड़ा सा लोग जो हैं वो कंसर्न हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो हमारा सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा इस वक्त ज़रा वीक है या सबड्यूड किस्म का है। लोग ये देखना चाहते हैं कि आया हम इस पोजीशन में हैं कि अपनी लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर सकें। अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनका बयान आया है कि हम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि 4-5 दिसंबर को जो मेचोरिटी आ रही है 1 बिलियन डॉलर बॉन्ड की, वो ये कहते हैं कि हम कर गुजरेंगे। तो ये कैसे होगा? बहरहाल इस वक्त ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो उम्मीद है कि हम ये वाली जो मेचोरिटी है 1 बिलियन डॉलर की, ये तो हम सेट ऑफ इसको कर दे होगा। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि चूँकि इस वक्त सियासी हालात भी काफ़ी यानी कशमकश और शिकार हैं, और आज सुबह हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो अहम तैनाती के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि 1-2 दिन में इसका कोई फ़ैसला आ जाए। तो इसमें भी हमारी नज़रें ये हैं कि अगर कोई नई अपॉइंटमेंट होती है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव इसको इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। हमारा ये ओपिनियन है। तो देखते हैं कि आगे इस चीज़ को लेके हमारी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन अगर नई अपॉइंटमेंट होती है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बाज़ार के लिए काफ़ी मस्बत पहलू होगा, जो कि काफ़ी 1 साल से तकरीबन जमूद का शिकार है। दोस्तों, आज एक यानी गनी केमिकल के हवाले से जिसका नया टिकर जो है वो GCIL है, जो GTEC से अब यानी अमेलगमेशन के बाद जो सर्वाइविंग एंटिटी थी वो गनी केमिकल हो गई। तो गनी केमिकल का एक नोटिस आया है, और उसमें थोड़ा सा नोटिस आने से पहले हम ये जानते हैं कि जब ये अपनी प्राइस पे खुला तकरीबन 37.5, तो उस वक्त से लेके काफ़ी नीचे लोअर लॉक्स लगे, तो अब तकरीबन अराउंड 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ये नोटिस में ये लिखा हुआ है कि ये यानी जो इनका खैबर पख्तूनख्वा में प्लांट है तो शायद कैल्शियम कार्बाइड का है, तो इससे ये मेडिकल गैसेस वगैरह एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे। और कुछ जो
यानी प्लांट लगा भी रहे हैं और इसके अलावा जो कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको बेचेंगे भी, तो उससे 3 से 4 मिलियन डॉलर की कोई इसमें वो हो सकता है कि कोई वन ऑफ गेन रिपोर्ट करे। तो अब ये काफ़ी जो है वो नीचे आ चुका है और जो मेन काम इन्हीं गनी ग्रुप में होता है, जो जिसको हम पहले GGL कहते थे, जो कि अब होल्डिंग कंपनी हो गई है, वो गनी केमिकल में होता है। यानी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और उसके अलावा अब कैल्शियम कार्बाइड, तो वो अब गनी केमिकल में जो है इन्हीं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हमको नज़र आएगी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये अब ये काफ़ी प्राइस जो है वो थोड़ी सी अब नीचे आ चुकी है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि ये असल में मेन एंटिटी है जहाँ से कि सारी प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन की होती है। तो इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि चाहे मार्केट का सेंटिमेंट कुछ भी हो, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जो है उसमें हम मुसलसल देख रहे हैं। हमने सिस्टम लिमिटेड पे काफ़ी कवरेजेस भी की, पब्लिश भी थी हमारी, और फिर हमने इस पर व्लॉग्स भी किए। तो इसने हमारी एक्सपेक्टेशंस को, अर्निंग जो एस्टिमेशंस थी क्वार्टर्स की, उसको भी बीट किया। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है कि ये पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी आ रही है। और इसके अलावा एक चीज़ भी सर्कुलेट हुई थी मार्केट के अंदर कि इस वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किन किन स्टॉक्स में यानी इन्वेस्टेड है, तो उसमें से सबसे टॉप पे मारी के बाद अब सिस्टम लिमिटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमने थोड़ी सी द रिसोर्स को PRG पे भी बात की, तो चूँकि उसमें भी कंपनी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वक्तन फ़वक्तन PSX नोटिस पे भी ये चीज़ें आती रहती हैं, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। तो इस वक्त जैसे कि मैंने ये बात की कि अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है आज या कल या परसों, जैसे कि इस वीक में ऑन कार्ड्स है ये चीज़, तो हमारी मार्केट जो है वो एक अच्छा रिबाउंड ले सकती है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर गो के प्राइस में कमी और प्राइस वॉर की बातें एनालिस्ट हज़रात करते रहते हैं, क्योंकि नई कैपेसिटीज़ आ रही हैं नॉर्दर्न जोन के अंदर, बेस्ट वे में, मेटल में, तो ऐसा लगता है कि प्राइस वॉर वगैरह। लेकिन हमें ये लगता है कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें फैक्टरिंग हुई नहीं हैं, और चूँकि कोयले की कीमतें भी नीचे आई हैं और अफगान कोयला भी दस्तयाब है, तो ये सीमेंट सेक्टर भी लाइमलाइट में होगा। इसके अलावा मैं अपने टेक्निकल एनालिस्ट से चेक कर रहा था, तो हम ये देख रहे हैं कि अटक पेट्रोलियम और इसके अलावा पायनियर जो हैं वो थोड़े से टेक्निकल लाइंस पे, ट्रेंड लाइंस पे ज़रा बेहतर महसूस हो रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारी ये सबड्यूड या डल मार्केट थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहा, जो भी कम वॉल्यूम्स में भी, वो सिस्टम लिमिटेड में रहा, जो कि सबसे बेस्ट कंपनी पाकिस्तान में मानी जा रही है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट भी सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की टॉप 10 होल्डिंग्स में इस वक्त मारी पेट्रोलियम आ रहा है तकरीबन 15 से 16 बिलियन रुपए, और उसके बाद फिर सिस्टम लिमिटेड आ रहा है। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस तरह की ग्रोथ एंटिटीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका है। तो यही एक्टिविटी हमने इस सबड्यूड मार्केट के अंदर हमने देखी, और सिस्टम लिमिटेड पे गाए बगाए हमने आपको अपडेट भी किया, हमने इस पे रिपोर्ट्स भी पब्लिश की, और कुछ क्वार्टरली जो EPSs हमने फोरकास्ट की उससे ज़्यादा EPSs जो हैं वो कंपनी की रिपोर्ट हुई। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.